आज के इस वीडियो में कोई टाइम टेबल, कोई स्ट्रैटेजी, कोई मोटिवेशन नहीं है। मैं आपसे 3 से 4 टेक्निकल बातों पर डिस्कशन करना चाहता हूं। अगर आपने इन बातों पर ध्यान दिया तो ये जो आखिरी के 10-15 दिन की जर्नी बची है आपकी लाइफ की पहली सबसे महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन के लिए, इस जर्नी में आप एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। आइए करते हैं आज का हमारा ये डिस्कशन शुरू। 10 दिन बोर्ड्स इन आपके लिए अगले 10 दिनों तक कुछ चीजें प्लान की हैं। मैं अपने पिछले 12 साल के एक्सपीरियंस से आपको यह बता रहा हूं कि हर बच्चे में यह कैलिबर होता है, हर बच्चे में यह टैलेंट होता है कि वो एक परफेक्ट स्कोर डेवलप कर सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में। लेकिन होता क्या है ना कि हमारे ही आसपास एक ऐसा ग्रुप डेवलप हो जाता है, ऐसी नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है जो हमको समय समय पे हमारे टारगेट से भटकाती रहती है, जो हमको ये प्रूव करती है कि भाई तुझ में ये कैपेबिलिटी नहीं है, वो तो कोई और लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, और ये हमारे क्लोज लोग होते हैं। हमें जरूरत होती है इन लोगों से डिसअपियर होने की, इन लोगों से दूर होने की, और ये कुछ ही लोग कर पाते हैं और वही बनते हैं टॉपर। टॉपर के भी भाई तुम्हारे जैसे 2 हाथ 2 सिर, 2 सिर नहीं, 1 सिर 2 कान 2 आंखें 2 पांव होते हैं, लेकिन उनको 2 बातें पता होती है। नंबर 1 कि जीवन में क्या नहीं करना, और नंबर 2 कि आखिरी सांस तक लड़ना है, क्योंकि याद रखना गेम आखिरी बॉल पे भी पलटता है। मैं क्षितिज कनिक, आपका अपना के सर, आपके लिए पिछले कई दिनों से कुछ प्लान कर रहा था और मैंने कुछ प्लान किया है और वो मैं कल एग्जीक्यूट करने वाला हूं। कल बड़ा धमाका होने वाला है, कल आपको मजा आ जाएगा। आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट इवेंट मान के चलो आप इसको, क्योंकि जेडब्ल्यू नीट के लेक्चर मेरे पूरे पैक चलते हैं। उसके बाद मैं समय निकाल के ये लेके आया हूं आपके लिए। संडे 5 बजे ग्रैंड मैराथन है जिसमें मैं कंप्लीट फिजिक्स करवाने वाला हूं। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, जितना समय लगे, दैट मेक्स नो डिफरेंस टू मी। मैं आपको पढ़ाऊंगा और ये पूरे नोट्स टेलीग्राम पे आपको दूंगा। इसमें क्रिस्प टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट डिस्कशन। अराउंड 100 क्वेश्चंस मैंने ऐसे छाटे हैं जो कि आप कह सकते हैं कि इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। एग्जैक्ट ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि सेम क्वेश्चंस भी आपके पेपर में देखने को आपको मिले, या तो सिर्फ यूनिट्स चेंज करके, इंफॉर्मेशन चेंज करके, लैंग्वेज घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। आप देख लेना, ये मेरा कमिटमेंट है। सेकेंडली, जितनी आपकी इंपॉर्टेंट किताबें, जितने आपके टेस्ट सीरीज, सैंपल पेपर्स हैं, उन सबकी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इस मैराथन में सम अप कर ली हैं। मैराथन अच्छे से अटेंड करो, उसके नोट्स 2 बार रिवाइज करो। नेक्स्ट वीकेंड पे कुछ और प्लान किया, वो मैं अभी रिवील नहीं करूंगा। आखिरी दिन तक के लिए कुछ बढ़िया वाली प्लानिंग्स हैं आपकी 10वीं की। जिस दिन पेपर होगा उसके लास्ट मोमेंट तक चीज़ें प्लान्ड हैं, लेकिन मैं 1 बाय 1 आपको सरप्राइज दूंगा। तो ये पहला सरप्राइज है आपके लिए कि संडे यानी कि कल, आई थिंक इट्स 9th of Feb, ऑन संडे 5 बजे आप लोग मुझे मिलेंगे रैंक प्लस क्लास 10th के चैनल पे। किसी को किसी भी प्रकार की किताब, कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी मटेरियल, कोई भी सैंपल पेपर, कोई भी रेफरेंस चाहिए, मुझको टेलीग्राम पे मैसेज डालो। मैं टीम को कहूंगा कि जल्द से जल्द आप तक वो मटेरियल पहुंचे। क्लास 12th वालों को, नीट वालों को, जेडब्ल्यू वालों को काफ़ी लंबे समय से मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। अब आपके लिए कुछ करने का मौका मिला है, तो इस मौके का हम पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाएंगे ताकि आपकी दुआएं हम तक पहुँचें। और तो कुछ चाहिए नहीं ना आपसे, बस आपने दुआएं दे दी, हमारा दिन बन जाता है। तो आपको किसी भी प्रकार के किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए खड़ा हुआ है ना। और मज़ा आने वाला है कि भाई एक्चुअल फिजिक्स तुमको फील हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। क्या होता है, बिल्कुल तार जुड़ जाएंगे दिल से दिल के। तो दिमाग से सारे डिस्ट्रैक्शंस दूर रख के, सारे डिस्ट्रैक्शन, सारे डीमोटिवेशंस, सारे एंग्जाइटीज सब हटा के, अच्छा मन बना के, पॉजिटिव थॉट्स के साथ आना कि कुछ करने आ रहे हैं, कुछ सीखने आ रहे हैं, और ये जो हम सीखेंगे इसका फायदा हमको तुरंत देखने को मिलेगा। ठीक है, सो वी आर मीटिंग। अब मैं 2 से 3 मिनट आपकी ओर लेना चाहता हूं, क्योंकि आपको एक रैशनल डिस्कशन, जैसा मैंने कहा था, मैं बताना चाहता हूं कि प्रॉब्लम क्या चल रही है। देखो, प्रॉब्लम ये चल रही है हर बच्चे के साथ, हर बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है कि हमें टाइम की अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ठीक है इस बार तो आप मुझे काफ़ी लेट मिले एग्जामिनेशन में, लेकिन आपका स्टूडेंट करियर यहां पे ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा।
इसके बाद आप एक दूसरी एग्जाम की तैयारी करोगे, फिर आगे जाओगे, फिर ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे। ये 5 बातें दिमाग में हमेशा रखना। नंबर 1 कि आपको हमेशा अपने समय के लिए सजग रहना है, अवेयर रहना है। कितना स्क्रीन टाइम आप यूज कर रहे हो, कितनी एप्स यूज कर रहे हो, क्या सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, आपको कॉन्शियसली पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि यार मैं तो बैठा था, मैंने सोचा 2 सेकंड निकले, 2 मिनट निकले और देखा तो अरे यार 15-20 मिनट जा चुके हैं, मुझे लग रहा है कि 10 मिनट ही तो मैंने स्क्रॉल किया, 1.5 घंटा जा चुका है। दिस इज सेंसलेस। सेकेंडली, क्वालिटी ऑफ वर्क। आपको लग रहा है कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें कितने इन्वॉल्व हैं, कितने इंगेज्ड हैं। अभी आप मेरी बातें सुन रहे हैं, लेकिन ये सुनते हुए बैक ऑफ द माइंड आपके थॉट्स कहां कहां पे जा रहे हैं, आपको ये कंट्रोल करना सीखना है, और ये मैं सिखाऊंगा आपको ओवर द स्पैन ऑफ टाइम। सो प्रेजेंस ऑफ माइंड, मोस्ट एफिशिएंट टाइम अपने दिन का निकालिए और दीजिए अपनी पढ़ाई को। आपको हर स्टूडेंट का अलग होता है यार, कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमको तो रात को पढ़ना पसंद है, कुछ बच्चे कहते हैं हमको तो सुबह उठ के पढ़ना पसंद है। फिर आ जाते हैं कुछ इन्फ्लुएंसर जो लोगों को बताते हैं कि तुम इस समय पे जागो, इस समय पे सो। आप किसी और की लाइफ से खुद का टाइम टेबल डिसाइड अगर करेंगे, सो यू आर गोइंग टू फेल। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके बहुत अच्छे स्कोर्स थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनके अलग तरीकों से सही उतने ही अच्छे स्कोर्स थे। मतलब कुछ स्टूडेंट रात को जाग के बहुत अच्छा स्कोर करते थे, कुछ सुबह जल्दी उठ के करते थे। सो देयर इज नो फिक्स रूल। आपको अपनी बॉडी, अपना माइंड, अपनी स्लीप साइकिल, अपनी हैबिट्स खुद समझनी होंगी। सेकेंडली, कि आपकी डेली रिपोर्ट लिखना शुरू करो। खुद एक नोट पेपर लो और रात को लिखो कि तुमने पूरे दिन में क्या किया है, कितने प्रोडक्टिव थे तुम, कितने इफेक्टिव थे, क्या उखाड़ा है तुमने पूरे दिन में। ये तुमको रोज लिखना पड़ेगा, डेली बेसिस पे लिख के तूने क्या किया। अगर तू लिखेगा तो तुझको अगले दिन के लिए एक टारगेट सेट रहेगा कि भाई मुझको ये करना है, मैंने कल ये गलत किया, आज मुझे ये सही करना है, कल ये मैंने बिगाड़ा किया है, कल मुझे इस चीज पे काम करना है, ये सुधारना है। पॉजिटिव, ये चलो लास्ट पॉइंट है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आपने किसी लेक्चर में 2 घंटा 3 घंटा दिया है, तो आप उससे ये देखा करो कि ये समय देने के बाद मुझसे मेरे क्वेश्चंस बन रहे हैं क्या। बन रहे हैं तो बढ़िया, बहुत अच्छा था वो लेक्चर। वरना कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ एक हाइप को फॉलो करते हुए अपना समय बर्बाद कर रहा हूं और मुझसे उसका कुछ आउटपुट निकल नहीं रहा है। कंटेंट मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आप इमेजिन करो कि एक बर्तन आपके पास है, उसमें नीचे छेद है, आप उसमें पानी डालते जा रहे हो, तो क्या पानी उसमें टिकेगा? आप यहाँ से पानी डालोगे, यहाँ से निकलता जाएगा, और आपको लग रहा है कि बर्तन में प्रॉब्लम है। सेम आपके दिमाग के साथ हो रहा है। कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ पे से आपका नॉलेज ड्रेन आउट हो रहा है, आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है। तो आपको क्या करना है, वो सोर्सेज फिक्स करने, वो लीक्स फिक्स करने हैं। बी रेडी टू चेंज। परिवर्तन संसार का नियम है पगले, अगर तू बदलेगा नहीं तो तू पागल हो जाएगा, तू इररेलेवेंट हो जाएगा। तुझे बदलना जरूरी है। अपनी आदतें बदल, अपनी गलत हरकतों को चेंज कर। अगर नहीं करेगा तो कोई और करेगा। तुझको क्या लगता है कि जिस समय पे तू काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में कोई काम कर रहा है, और तेरा और उसका सेम टारगेट है, लेकिन तू मक्कारी कर रहा है। ज्यादा टैलेंट होने के बाद भी पीछे रह जाएगा, वो आगे निकल जाएगा। इसलिए रोज काम करो, डेली अपने गलत चीजों को सुधारो और आगे बढ़ो। मार्क योर मिस्टेक्स। जितनी गलतियां कर रहा है, जैसे मैंने बोला, लिखना शुरू कर, और पॉजिटिव माइंडसेट रख, मोटो हाई रख। जब भी कोई पूछे कि कैसे हो, बोलो ग्रेट, ऑसम, बहुत बेहतरीन, आग लगा देंगे, बिल्कुल तहलका मचा देंगे। जब कहोगे तो वैसी चीजें अट्रैक्ट होंगी। यूनिवर्स को बोलो कि मैं 10th बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करने वाला हूं, इसके बाद मैं जीवन में कुछ और अच्छा करूंगा, समाज के लिए अच्छा करूंगा, दुनिया के लिए अच्छा करूंगा। वैसी चीजें तुम्हारे साथ अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, चलो तो मिलते हैं संडे को 5 बजे। ठीक है, ओके, चलिए, गुड बाय। हाँ, एक टेलीग्राम पर रिक्वेस्ट आई थी, कुछ लोगों ने कहा था कि सर 2 लाइन्स हमको सुना देना जो आप सुनाते हो कई बार। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जो लड़ सका है वो ही तो महान है। चलिए, ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।